हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और पहले मेरा मूड था कि मैं लाइव करूं, लेकिन कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। एटलीस्ट मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के मुताबिक कि शायद कुछ इशू चल रहा है। तो मैंने कहा फिर आपके साथ एक रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं। बहरहाल बहुत ही यार बुरा आज हमारा संडे हो गया। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी, और टू बी ऑनेस्ट इट वाज़न्ट अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जितने लोगों से मेरी बात हुई अपने शो में तनवीर से, और जितने क्रिकेट को समझने वाले के तमाम टेस्ट तीसरे चौथे दिन ही खत्म हो जाने, और वही हुआ आज भी पहले टेस्ट में। तो देखिए यार, ये कहानी सिर्फ ये नहीं है कि हम इस टेस्ट में बहुत बुरा खेले हैं और सिर्फ यही टीम, ये जो आज हुआ है, यही एक हमारे सामने पिक्चर होनी चाहिए। जिस मुल्क में एक साल में 3 चेयरमैन तब्दील हुए हों, जिस मुल्क में एक साल में 4-5 सिलेक्शन कमेटियाँ तब्दील हो जाएँ, जिस मुल्क में कभी कोई बैटिंग कोच है, कभी कोई बॉलिंग कोच है, वर्ल्ड कप में आपको पता नहीं। यार मैंने तो इस वीडियो का टाइटल भी ये रखा है, आई थिंक पाकिस्तान को सही मानों में ना क्रिकेट अगर अगर आप चलानी है और सही तरीके से, तो अब आप जो है ना भारत से सीखें। ठीक है, वहाँ पे भी मसले मसाइल हैं कि जी टाइफी ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन ये हाई लेवल के मसले हैं जी। वो फाइनल नहीं जीत रहे, और अभी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया उन्होंने शायद 2 मरतबा, 1 मरतबा तो कंफर्म है, 2 मरतबा सीरीज जीते 36 पे ऑल आउट के बाद। वो भी अचानक नहीं हुआ कि मतलब विराट कोहली नहीं है, नया कप्तान है तो वो भी जितवा रहा है। जब आपकी बेसिक ठीक होती है ना मेरे भाई, जब डोमेस्टिक आपके घर की चीजें, पुट योर हाउस इन ऑर्डर, तब ये सब आप अचीव करते हो। और जब बर्बादी होती है ना, तो वो होता है जो पाकिस्तान के साथ हुआ है। इंडिया में जितनी कंटिन्यूटी ऑफ है क्रिकेट की, आप देखें कि राहुल द्रविड़ एनसीए जाते हैं, अंडर 19 लेवल पे काम करते हैं, ग्रेजुअली वो पाकिस्तान इंडियन टीम तक आते हैं। फिर वीवीएस लक्ष्मण को भी इसी तरह ग्रूम किया जा रहा है। और फिर रोहित शर्मा के होते हुए अब वो आगे का फिर सोच रहे हैं। मैं तो मुंबई इंडियंस को भी दाद देता हूँ, क्या कमाल का डिसीजन है कि वो अभी से फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हमारे यहाँ तो प्रेजेंट के बारे में कोई नहीं सोचता। पाकिस्तान क्रिकेट में इस कदर मजाक चल रहा है कि खुदा की कसम, कभी कभी हंसना आता है और कभी रोना आता है। आप देखें कि रमीज राजा चेयरमैन थे, उसके बाद नजम सेठी साहब आए, नजम सेठी साहब गए, जक्का अशरफ आ गए, लेकिन इस दौरान होता क्या रहा? मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर, शाहिद अफरीदी चीफ सिलेक्टर, हारून रशीद चीफ सिलेक्टर, इंजमाम उल हक चीफ सिलेक्टर, उसके बाद तौसीफ अहमद एक दो दिन के लिए चीफ सिलेक्टर, अब वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर, 5 से 6 चीफ सिलेक्टर आपके आए हैं। उसके बाद आपके लास्ट सीरीज, मैं मानता हूँ आपने वर्ल्ड कप बहुत बुरा खेला, मैं मानता हूँ आप, बहुत सारे लोग बाबर आजम से खुश नहीं है, लेकिन ये सब एक फॉर्मेट में हुआ ना यार, वनडे में। उसका टेस्ट से क्या ताल्लुक था? आपने लास्ट टेस्ट सीरीज श्रीलंका में जीती है, वहां पर आपने एक नए स्टाइल की ब्रांड ऑफ क्रिकेट डेवलप होते हुए देखी। आपके लड़कों को कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, आपकी एक माइंडसेट बना हुआ था। आपने वनडे की परफॉर्मेंस पर, एक तो इस मुल्क में प्रॉब्लम पता है क्या है, आप सच सुन ले बहुत सारा मुझसे आज, इस कदर अजीब ये सारे मामला चल रहे हैं कि मैं आपको सच बता रहा हूं कि मीडिया हाउसेस के इन्फ्लुएंसेस और हमारे जो, मतलब क्या मैं बोलूं यार, उनके कहने पर तो सब कुछ आप करते हैं यार क्रिकेट बोर्ड के अंदर। क्या क्रिकेट बोर्ड ऐसे चलते हैं? क्या 80s 90s में जो इतने जबरदस्त साफी गुजरे हैं हमारे, या अब जो बहुत सारे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी एक रखा होगा अपना, एक डिफरेंस, एक डिस्टेंस जिसको कहते हैं, क्रिकेट बोर्ड ने भी रखा होगा। पर यहाँ तो अब अजीब ही तरह से मामला चल रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर हो। ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो, आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो कौन किसको इंटरव्यू देता है, फिर कौन किस तरह बोर्ड में आता है, फिर कौन सी लाइन चलाता है। इससे वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड की प्लानिंग मैनेजमेंट मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आप ये देखो कि वर्ल्ड कप के दौरान आपने तमाशा जो आज क्रिकेट, आज आप इसमें आप बोलेंगे गफ्फार साहब इस मैच की बात क्यों नहीं कर रहे, मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके घर के भी हालात सही ना हो ना, तो घर भी बर्बाद हो जाते हैं। ये तो क्रिकेट बोर्ड है। आपने जो टीम आपकी वर्ल्ड कप में खेली है, बीच वर्ल्ड कप में प्रेस रिलीज आप जारी करते हैं कि हमारा इस टीम से कोई ताल्लुक नहीं है, इंजमाम और बाबर की टीम है। मतलब आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, आपकी मैनेजमेंट के वर्स्ट होने का ये सबूत है। उसके बाद एक स्क्रीन शॉट लीक हो जाता है, और वो बोर्ड के चेयरमैन इंटरव्यू में कहते हैं अगले चंद घंटे में उसी टीवी पे चलता है। बाद में अब हमें बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी वो हमने थोड़ी दिया होगा, मतलब हम रोटी को चोची कहते हैं और आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, सारी दुनिया ने वो तमाशा देखा। उसके बाद आप बाबर आजम को, जिस, आप ये देखो कि ये पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी है, ये नहीं है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इलेक्टेड, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, नजम सेठी साहब के पास भी नहीं था। बट यहां पर ये हो रहा है कि आपने सारे के सारे बड़े शॉट खुद खेल लिए। अब आप, बाबर आजम, बाबर आजम दुनिया के तीनों फॉर्मेट के बेस्ट प्लेयर्स में से एक, छोड़िए इस टेस्ट मैच में उसने क्या किया नहीं किया, मैं ओवरऑल 4-5 सालों की बात कर रहा हूँ, उसके स्टेचर की बात कर रहा हूँ।
आपने उस बाबर आजम को वो क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह बुला रहे हैं और उसको कह रहे हैं आप स्टेप डाउन करें 2 फॉर्मेट से, तीसरा आपकी मर्जी है, आप चाहें तो रखें, जिसका अपना फ्यूचर नहीं पता, जो बंदा इलेक्ट ही नहीं हुआ अब तक। मतलब वो कैसे क्रिकेटर को कह सकता है? तमाशा है। इतना बड़ा डैमेज आपने कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट को यार। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नंबर 1 पोजीशन पे थे। मुझे पता है आप लोग कह रहे होंगे जी हम ऑस्ट्रेलिया में तो 25 साल से नहीं जीते, हमने तो आज तक 15 बार टेस्ट मुसलसल हार गए, हमने तो कुछ नहीं किया। ठीक है ये सारी बातें, लेकिन आपने कोई हेल्प की इस सिचुएशन को ठीक करने की? आपने तो और बर्बादी कर दी। भाई मेरे बात सिर्फ ये है कि ये जो आज सब आपने देखा है ना, ये उस डिजास्टर का पीक है जो आपसे 2-3 महीने से चल रहा है। जब बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को बुला के आप डिसग्रेस करें, जब उनको आप मजबूर कर दें, ये मोहम्मद हफीज किस तरह से आप ये बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीवी बैठ के जो बातें होती थी जी तमाम चीजों की। सर आपके पास क्या एक्सपीरियंस है हेड कोच का? आपने कौन सी कोचिंग की हुई है? आप डायरेक्टर क्रिकेट के होते हुए हेड कोच क्यों नहीं आने दिया ताकि मेरी सारी चीजें होती हैं? इसी तरह कौन से क्रिकेट बोर्ड में ऐसा होता है कि क्रिकेट बोर्ड का चीफ सिलेक्टर जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट में मुशीर हो? मतलब यार तो ये हो गया कि हम जो मर्जी करने को पूछने वाला नहीं। अब तो वो है, अरे हम बैठे हैं चंद लोग जो हम बात करेंगे, क्योंकि हमने कोई मफाद नहीं लिया हुआ, हम सच बोलेंगे यहाँ बैठकर। कोई नहीं बोलता तो ना बोले, क्योंकि सब ने, मुझे पता है कि सच क्यों नहीं बोलना सिवाय चंद लोगों के। भाई बात ये है कि ये मजाक बना हुआ है, ये अगले 2 टेस्टों में भी यही हाल होगा। दूसरा, अब चले आज के मैच पे, टेस्ट मैच पे मैं आ ही जाता हूँ, क्योंकि असर मसले की जड़ नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी तबाह पड़ी हुई है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई काम होता नहीं है, हर साल नए चेयरमैन आपका आ जाता है, कौन आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम करेगा? ये सब तमाशा है यार आपके पास। और ये हम जो बात करते हैं ना आई वॉश है कि जी उसको नहीं खिलाया तो उसको नहीं खिलाया, असल मसला घर में पीछे है। आपने तबाह कर दी क्रिकेट मुसलसल तब्दीलियां करके। आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच एशिया कप में श्रीलंका में और भारत में वर्ल्ड कप में नहीं था, बट आप ऑस्ट्रेलिया में स्पिन बॉलिंग कोच बैठ के बैठे हो। जहां दोस्तियां यारी नजर नहीं आ रही आपको? शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने बाबर आजम पे दोस्तियां का एलिगेशन लगाया, अब मुंह थकता है कुछ कहते हुए ना, क्योंकि फायदे हैं, मफाद हैं, वो भी इंशाल्लाह कभी ना कभी सामने आ जाएगा। अब दोस्तियां यारी नजर नहीं आ रही। किस तरह मोहम्मद हफीज आ गए डायरेक्टर क्रिकेट, क्यों लीडिंग चैनल्स या बाकी लोग नहीं बोलते? ये सब कुछ और खेल है, ये सब कुछ अरसे बाद वाजे हो जाएगा। ये फरवरी तक दुकान चलेगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इलेक्शन